अनोखे जो आज का ये केस जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनने और सुनाने के लिए भी दिल चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक बेटे ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। उसने बहन के गर्भ में पल रहे 9 माह के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। वो बच्चा जो कि बस 1-2 दिन में ही जन्म लेने वाला था। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। इस केस का ताल्लुक है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। उस दिन तारीख थी 24 अक्टूबर 2014। सुबह सवेरे का वक्त था। हर तरफ चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक घर ऐसा था जहां मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। वो घर था सरदार जयसी का, जो कि अपने परिवार के साथ थाना कैंट के चक्राता रोड पर मौजूद एक पोश इलाके आदर्श नगर में रहते थे। उनके घर काम करने वाली नौकरानी रोज सुबह ही काम करने के लिए आ जाती थी। उस दिन भी वह सुबह 7 बजे के करीब काम करने आई तो घर का मेन गेट बंद देखकर उसे हैरत हुई, क्योंकि रोजाना उसे घर का दरवाज़ा खुला मिलता था, लेकिन उस दिन बंद था। घर के अंदर से किसी तरह की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैसी अभी तक क्यों नहीं उठे, क्योंकि वह रोज़ाना सुबह सवेरे वॉक पे निकल जाते थे। जब तक नौकरानी आती वो वापस भी आ जाते थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई बाहर नहीं आया तो उसने कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर बाद जैसे का 21 साला बेटा हरमीत दरवाजे पर आया। नौकरानी ने जब पूछा कि सब ठीक तो है साहब, आज दरवाज़ा क्यों बंद है, तो उसकी बात का जवाब देने के बजाय हरमीत ने उससे कहा कि आज उसका घर में कोई काम नहीं है क्योंकि पानी नहीं आ रहा। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नौकरानी को हरमीत का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। साथ ही उसे लगा कि अगर वो ऐसे ही लौट गई तो बाद में कहीं साहब नाराज न हो। ये सोचकर वो पड़ोस में ही रहने वाले जैसी के भतीजे अजीत सिंह के घर जा पहुंची और सारी बात उन्हें बताई। अजीत सिंह ने जैसी को फ़ोन किया तो फ़ोन हरमीत ने उठाया और बोला कि पापा घर पर नहीं है, कहीं गए हुए हैं। अजीत ने उसको बोला कि बाई को घर का काम करने दो, वो मेरी तरफ आई है। उसके बाद जब नौकरानी दोबारा जैसी के घर पहुंची तो हरमीत ने दरवाज़ा खोल दिया और खुद जाकर बरामदे में बैठ गया। नौकरानी जब ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहाँ की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। ड्राइंग रूम में खून ही खून फैला हुआ था। वह चीखते हुए बाहर की जाने भागी। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भाग कर आए। उसने बताया कि अंदर खून ही खून है और मेम साहब की लाश पड़ी है। खून और लाश पड़ी होने की बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हरमीत बेहाल हालत में बरामदे में सर थामे बैठा था। कुछ लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? सब बर्बाद हो गया भाई, हरमीत बस इतना ही बोला। तभी घर के अंदर से 5-6 साल का एक बच्चा रोता हुआ बाहर आया। वो बेहद डरा हुआ लग रहा था। उसकी पीठ पर भी जख्म के निशान थे। लोग उसकी तरफ दौड़े तो उसने हाथ के इशारे से अंदर की जानिब इशारा किया। इसके बाद कुछ लोग हिम्मत करके अंदर गए तो पता चला कि सचमुच सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अंदर एक नहीं 4 लाशें पड़ी थी और पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ था। किसी ने इस घटना की खबर पुलिस को दे दी और ये ऐसी खबर थी जिससे पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसएचओ वीके जेठा पुलिस बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। घर के अंदर की हालत दिल दहला देने वाली थी। सरदार जैसी, उनकी पत्नी कुलवंत, बेटी हरजीत कौर और 3 साला नातिन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बेटे हरमीत के हाथ पर भी चोट लगी थी और नाती कवलजीत भी जख्मी था। और भी एक लाश थी जो नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसका भी कत्ल हो चुका था। दरअसल हरजीत कौर 9 महीने की गर्भवती थी। 1-2 दिन में ही उसकी डिलीवरी होनी थी। पुलिस ने तुरंत हरजीत को इस उम्मीद में हॉस्पिटल पहुंचाया कि शायद गर्भ में पल रहा बच्चा बच जाए, लेकिन देर हो चुकी थी। जांच में पता चला कि बच्चा मर चुका है। मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए एसएचओ ने इसकी खबर एसएसपी अजय रौतेला समेत बाकी आला अफसरों को भी दे दी। सूचना मिलते ही डीआईजी संजय गुंजियाल समेत सभी आला ऑफिसर मौके वारदात पर पहुंच गए। पुलिस टीम अपनी कार्रवाई में जुटी हुई थी। सभी कत्ल बेहद ही बेरहमी के साथ किए गए थे।
पुलिस को घर के अंदर से कत्ल में इस्तेमाल चाकू, खून से सनी एक शर्ट, मेज पर शराब की बोतल और कुछ गिलास पड़े मिले। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने ज़रूरी नमूने उठाकर संदिग्ध सामान को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया। घटनास्थल को देखकर लग रहा था कि हत्याओं को पूरी प्लानिंग के साथ बेरहमी से देर रात अंजाम दिया गया था। घर का सारा सामान अपनी हालत पर मौजूद था, यानी लूट का कोई मामला नहीं था। हरमीत अब भी गफलत की सी हालत में बैठा हुआ था। कभी वह हंसने लगता तो कभी रोने। अब या तो वह सदमे में था या फिर नाटक कर रहा था। पुलिस ने जब उससे सवाल किया कि ये सब कैसे और कब हुआ, तो हरमीत ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने जब उसे प्यार से समझाते हुए यही सवाल दोबारा दोहराया, तो वो बोला कि वे लोग बहुत खतरनाक थे सर। सभी नकाब बांधे हुए थे। एक एक करके उन्होंने सबको मार दिया। वे मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं भागकर बाथरूम में छिप गया। कमलजीत को भी मैंने अपने पास छिपा लिया था। उस पर भी बदमाशों ने वार किया था। इतना कहकर हरमीत सिर पकड़कर रोने लगा। उस समय उसकी हालत ऐसी थी कि उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं की जा सकती थी। पुलिस ने प्यार से कमलजीत से सवाल किया तो वह बस इतना ही बता पाया कि वे 3 लोग थे और उनके चेहरे छिपे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। दूसरा, वो भी बच्चा था, इसलिए उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं की जा सकती थी। पुलिस उसके पिता के आने का इंतज़ार करने लगी कि शायद बच्चा अपने पिता को ही कुछ बताए। मामला चूंकि सामूहिक हत्याओं का था और पोश इलाके में हुई इन 5 हत्याओं की सनसनीखेज खबर बहुत जल्द जंगल के आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों में इस वारदात को लेकर गुस्सा भी था। जाय हादसा की तमाम कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने सभी लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इसके बाद जयसिंह के भतीजे अजीत सिंह की तहरीर पर थाना कैंट में अनजान हत्यारों के खिलाफ धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये घटना कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी। एडीजी राम सिंह मीना ने इस मामले का जल्द अज जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया उसके अनुसार जयसिंह अपनी पत्नी कुलवंत और बेटे हरमीत के साथ इस घर में रहते थे। जयसिंह की फैमिली के बारे में जानेंगे फिलहाल आगे की कहानी में। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर खूनी कौन है। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि आस पड़ोस के किसी ने भी सिंह परिवार की चीख पुकार नहीं सुनी थी। पूछताछ में पता चला कि कॉलोनी का गेट रात 10:30 बजे बंद हो जाता था और सुबह 9 बजे ही खुलता था। ये काम सिक्योरिटी गार्ड खुद करता था। सुबह गेट खोलकर वो अपने घर चला जाता था। अब सवाल ये था कि अगर ऐसा था तो फिर हत्यारे अंदर कैसे आए? कहीं चौकीदार की मिली भगत तो नहीं थी? पुलिस ने उसे बुलाकर पूछताछ की तो उसने दावे के साथ कहा कि वो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर मौजूद था और उस रात कोई भी बाहरी आदमी कॉलोनी के अंदर नहीं आया था। चौकीदार की बातों से पुलिस को लगा कि वो सच बोल रहा है। अब पुलिस का शक जाता है जयसिंह के बेटे हरमीत की तरफ, क्योंकि सोचने वाली बात यह थी कि हत्यारों ने कोई भी लूटपाट नहीं की थी। घर में रखे गहनों के अलावा कुलवंत और हरजीत कौर ने जो गहने पहन रखे थे वे भी मौजूद थे। दूसरी बात यह थी कि अगर हत्यारों का मकसद पूरे परिवार को ख़त्म करना था तो हरमीत को जिंदा क्यों छोड़ दिया? और बकौल हरमीत के वो बाथरूम में छुप गया था। मान लें कि अगर वो छुप भी गया था तो रात से लेकर सुबह तक उसने शोर क्यों नहीं मचाया? यहाँ तक कि नौकरानी को भी उसने टालने की कोशिश की। पुलिस ने हरमीत को हिरासत में ले लिया। इसी बीच हरजीत कौर के पति भी आ गए। उसने प्यार से अपने बच्चे को ढाढ़स बंधाकर उससे पूछा कि बेटा उस रात क्या हुआ था। बाप को देखकर शायद बेटे को तसल्ली हुई और उसका डर कुछ कम हुआ तो उसने बताया कि पापा सभी को मामा ने मारा है। अब पुलिस के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब पुलिस ने हरमीत से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि हत्याएं नकाबपोशों ने की है। साथ ही वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। कभी वो रोने लगता तो कभी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता। थोड़ी देर तक वो ऊट पटांग हरकतें करता रहा, फिर धीरे से बोला, सर जी मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाला तो कोई और है। पुलिस ने जब पूछा कि वो कौन है तो वो बोला कि 2 भूत जो खिड़की के रास्ते आए और मेरे अंदर प्रवेश कर गए। उनमें से एक औरत थी और एक आदमी। दोनों मुझसे जो कहते गए मैं करता गया।
पुलिस समझ गई कि हरमीत नाटक कर रहा है। इसके बाद जब पुलिस अपने पर आई तो हरमीत के सर पर सवार भूत को उतरते देर नहीं लगी। उस परिवार का कातिल कोई और नहीं, उसी घर का चिराग यानी कि जैसी का सगा बेटा हरमीत था। हरमीत से पूछताछ में जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई बेटा इतना भी जालिम हो सकता है? ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। आखिर एक बेटे ने अपने बाप सहित अपने ही परिवार के 5 लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? दरअसल सरदार जैसी पंजाब के रहने वाले थे। सालों पहले उनकी शादी कुलवंत के साथ होती है। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन कुलवंत कौर को कोई संतान नहीं हुई। तमाम इलाज के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो 25 साल पहले जय सिंह ने अपने भतीजे अजीत सिंह की बेटी हरजीत कौर को गोद ले लिया। हरजीत को पाकर दोनों खुश थे। परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। फाइनेंशियल तौर पर वो काफ़ी मजबूत थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कभी कभी आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। जिंदगी की इसी राह में जैसी से एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल किसी फंक्शन में उनकी मुलाकात अनीता से होती है। अनीता यूपी पुलिस में सिपाही थी। पहले ही मुलाकात में दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हो गया। अनीता खूबसूरत थी जबकि जैसी दिल वाले। जल्दी ही दोनों नज़दीक आ गए। हालांकि अनीता शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति की डेथ हो चुकी थी। कुछ महीनों की मुलाकात के बाद जैसी और अनीता ने एक होने का फैसला कर लिया। जैसी ने चोरी छुपे अनीता से शादी कर ली और किराए पर मकान लेकर उसमें अनीता के रहने की व्यवस्था कर दी। उसका सारा खर्च वो खुद उठाते। शादी के बाद अनीता ने नौकरी छोड़ दी। खैर जैसी से अनीता को 2 बेटे हुए, हरमीत सिंह और पारस। इंसान लाख कोशिश करे लेकिन ऐसे रिश्ते छिपते नहीं। कई सालों बाद जैसी की दूसरी शादी का राज खुला तो कुलवंत इसका विरोध करने लगे। आए दिन घर में बहस होने लगी। खैर वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा। इसी दौरान जैसी का दूसरी पत्नी से भी मनमुटाव शुरू हो गया। बात हद पार कर गई तो अनीता और जैसी अलग हो गए। ये वारदात से 9 साल पहले की बात थी। इसी दौरान जैसी ने हरजीत कौर की शादी हरियाणा के रहने वाले अरविंद सिंह से कर दी। हरजीत कौर को कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि वो जैसी की सगी बेटी नहीं है। जैसी ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। दूसरी तरफ अनीता और जैसी अलग तो हो गए थे, पर लेन देन पर सहमति नहीं बन पा रही थी। मामला अदालत पहुंचा, जहां वे समझौते के अनुसार जैसी ने अनीता को 25 लाख रुपये दिए। समझौते के अनुसार बड़े बेटे हरमीत को जैसी के साथ रहना था और छोटे बेटे पारस को अनीता के साथ। हरमीत को अपने पास रखकर जैसी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था जिसे वो घर का चिराग समझ रहे हैं वही चिराग पूरा घर चला डालेगा। हरमीत बचपन से ही आवारा किस्म का था। 7वीं तक पढ़ाई के बाद उसका मन उचट गया। वो पिता के साथ रहने लगा। दोनों ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अनीता सहारनपुर में रहने लगी थी। वहाँ जैसी का मकान था जिसे उन्होंने अनीता के नाम कर दिया था। जैसी अच्छे दिल के मालिक थे, सबका ख्याल रखते थे। खैर वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। चूँकि जैसी और कुलवंत हरजीत को बहुत प्यार करते थे और ये बात हरमीत को खलती थी। वो जानता था कि हरजीत उसकी सगी बहन नहीं है। हरमीत अब जवान हो चुका था। जैसी ने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया। वो उसकी हर मांग पूरी करते। पैसा और गलत सोहबत की वजह से धीरे धीरे हरमीत बिगड़ता चला गया। अब वो शराब भी पीने लगा। जैसी ने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन हरमीत जैसी से बोला कि मैं अलग बिजनेस करना चाहता हूँ। जैसी ने सोचा चलो अच्छा है, जिम्मेदारी उठाएगा तो शायद समझदार हो जाए। उन्होंने हरमीत को गारमेंट्स की दुकान खुलवा दी। लेकिन अगर आदमी का आचरण अच्छा ना हो तो उसे कोई भी काम करने को दिया जाए उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। यही वजह थी कि हरमीत ने दुकान घाटे में पहुंचा दिया और 2 साल बाद जैसी ने मजबूरन दुकान बंद करा दी। इसके बाद हरमीत ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। जैसी ने उसकी मनपसंद मोटरसाइकिल भी दिला दी। हरमीत के पास सब कुछ था। पिता पैसा लगा रहे थे और आज़ादियाँ भी दे रखी थी। इन सब के चलते जल्दी ही हरमीत ने नई कार की मांग कर दी। पिता समझाते तो वो कहता कि मैं सौतेला हूँ जो मेरी बात नहीं मान रहे। जैसे उसे प्यार से समझाते
कि तुम सुधर जाओ, फिर जो तुम कहोगे मैं करूँगा। खैर बेटे की जिद पर जैसी ने कार भी दिला दी। हरमीत पिता की कमाई पर ऐश कर रहा था, इसलिए चीज़ों की उसे कोई कदर नहीं थी। लापरवाही के चलते कार का 2 बार एक्सीडेंट हुआ। अब जैसी पछता रहे थे कि उन्होंने कार दिला ही क्यों। जैसे अनीता से भी बेटे को समझाने के लिए कहते थे। वो भले अनीता से अलग हो चुके थे, लेकिन वो हर तरह से अनीता की मदद किया करते थे। उन्होंने अपने दूसरे बेटे पारस और अनीता के बेटे लकी को भी महंगी बाइक दिलाई हुई थी। दोनों जैसे से मिलने भी आया करते थे। जैसे दिल के अच्छे आदमी थे, वो चाहते थे सब हंसी खुशी रहें। बस वो हरमीत से परेशान थे। वो अब शराब के साथ साथ खतरनाक नशा भी करने लगा था। इस लत से निकालने के लिए जैसी ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हरजीत कौर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब भी वो मायके आती, उससे वो लड़ता झगड़ता रहता। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की बात है, जब जैसी को लगा कि बेटा कभी नहीं सुधरने वाला, तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद जायदाद का बंटवारा करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि बेटे को बढ़िया फ्लैट दिलाकर उसे घर बसाने के लिए आज़ाद छोड़ देंगे और बेटी को भी उसका हिस्सा दे देंगे। जैसी का ये फैसला हरमीत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हरमीत का मानना था कि हरजीत गोद ली हुई बेटी है, जबकि वो उन्हीं का खून है। जब दीपावली का दिन करीब आया तो जैसी ने हरजीत को अपने पास बुला लिया कि त्योहार घर पर मिलजुल कर करेंगे। दूसरी तरफ हरजीत की डिलीवरी के दिन भी करीब थे। उसने सोचा था डिलीवरी माँ बाप के घर पर ही हो तो अच्छा है। हरजीत के आने से हरमीत का माथा ठनका। उसे लगा हो न हो अब संपत्ति 2 हिस्सों में बट जाएगी। उसके मन में नफरत और बढ़ गई। उसने तय कर लिया कि वो जायदाद कभी बंटने नहीं देगा, और जैसे ये होते ऐसा मुमकिन नहीं था। और आखिर एक दिन हरमीत ने खतरनाक योजना बना डाली। हरमीत अपनी संपत्ति से जुड़े हर शख्स को निपटाना चाहता था, इसलिए उसने अपने जीजा यानी हरजीत के पति को भी फ़ोन कर दीपावली घर पर मनाने को कहा, लेकिन अरविंदर ने काम की वजह से आने से मना कर दिया। दीपावली से एक दिन पहले की बात है। हरजीत कौर ने मोबाइल की ख्वाहिश जाहिर की तो जैसी ने 25,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन लाकर हरजीत को दिया। अब इस काम ने जल्दी पर घी का काम किया। हरमीत दिल मिला उठा। उसे लगने लगा कहीं उसकी बुरी आदतों के चलते पिता जायदाद से उसे बेदखल कर सब कुछ हरजीत को न दे दे। वह अपनी प्लानिंग को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। 23 अक्टूबर को जब पूरा शहर दीपावली का त्यौहार मना रहा था, हरमीत एक खौफनाक साजिश की तैयारी कर रहा था। रात को जैसी ने भी बच्चों के साथ पटाखे जलाए और आस पड़ोस वालों के यहाँ जाकर दीपावली की बधाइयाँ भी दी। 11-12 बजे तक घर के सभी लोग सो गए, लेकिन हरमीत अपने कमरे में बैठकर शराब पीता रहा और कत्ल का मंसूबा बनाता रहा। वो कभी सो रहा था, कभी जाग रहा था। करीब 4 बजे जब जैसी बाथरूम के लिए उठे तो उसकी आहट से हरमीत को पता चल गया। वह धीरे से उठा और जैसी के कमरे में पहुंच गया। जैसी जब बाथरूम से वापस कमरे में पहुंचे तो उसने उन पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। बेटे का ये रूप देखकर जैसी झम से गए थे। हरमीत ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद हरमीत ने कैसे पिता, बहन, भांजी और गर्भ में पल रहे मासूम का काम तमाम किया, ये बताने की मेरे पास हिम्मत है न शब्द। जो भी था बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। एक बेटे ने जो किया शायद कोई दरिंदा भी ऐसा नहीं करता। कंवलजीत को जिंदा इसलिए छोड़ दिया ताकि वो उसकी तरफ से गवाही दे सके, और कहीं न कहीं वो कंवलजीत से प्यार भी करता था। जब उसने कंवलजीत पर हमला किया था तो वो सोफे के पीछे छिपकर रोने लगा था और बोला था कि मामा मुझे मत मारो। खैर उसने कंवलजीत को अच्छे से समझा दिया कि कोई पूछे तो बस इतना कहना है कि 3 नकाबपोश लोगों ने सबको मारा है। हरमीत ने सोचा सुबह सबको यही बताएगा कि 3 नकाबपोशों ने ये सब कुछ किया, और गवाह के तौर पर वो कंवलजीत को आगे कर देगा। अपनी कहानी को सच बनाने के लिए उसने अपने हाथ पर भी वार किए। आगे की कहानी आप लोगों के सामने है। पुलिस ने हरमीत की मां अनीता और भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन उनका इन हत्याओं या प्लानिंग से कोई भी लेना देना नहीं था। जांच के लिए पुलिस ने हरमीत के फिंगरप्रिंट वो ब्लड का नमूना लेकर प्रयोगशाला में भेज दिया।
ताकि घटनास्थल पर मिले सबूतों का उससे मिलान किया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हरजीत कौर के गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का था। पोस्टमार्टम करने वाले भी हरमीत की दरिंदगी पर हैरान थे। कोई बेटा इतना जालिम भी हो सकता है। हरमीत के प्रति जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जबकि हरमीत को इन हत्याओं का कोई अफसोस नहीं था। पुलिस ने गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के मामले में उसके खिलाफ धारा 316 भी लगा दी। पुलिस ने हरमीत को जब अदालत में पेश किया तो लोगों में इतना गुस्सा था कि लोग अदालत के बाहर जमा हो गए थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया था। इसके बावजूद भी लोगों ने हरमीत को पीटने की कोशिश की। खैर, कोर्ट में पेशी पे पेशी होती रही और आखिरकार 7 साल बाद 2021 में अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए ये फैसला सुनाया, साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में हरजीत कौर के बेटे कंवलजीत की गवाही अहम रही। अपनी आवारा फितरत और नफरत में हरमीत इतना अंधा हो गया कि अपनों का ही हत्यारा बन बैठा। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।